नमस्कार। हमारे देश भारत तथा इस संसार में कई ऐसे महान दार्शनिक हुए हैं, कई ऐसे महान विचारक हुए हैं जिनके विचारों से हमारा, आपका और इस संसार के हर व्यक्ति का जीवन जीने का तरीका बदल गया है। केवल मनुष्य का ही नहीं, इन विचारकों के विचार से इस संसार के पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि पशु पक्षियों पर किसी व्यक्ति के विचार का प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो आपको मैं यह बता दूं कि एक विचारक जब अपना विचार आपके दिमाग में भरता है, अर्थात आप किसी विचारक के विचार से प्रभावित होते हैं, तो आप पशु पक्षियों को भी अपने जैसा समझने लगते हैं, अर्थात भगवान का बनाया हुआ, कुदरत का बनाया हुआ एक जीव समझने लगते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, लेकिन किसी विचार से, किसी के विचार से अपना विचार बदल लेते हैं और मांसाहारी कार्य छोड़ देते हैं, अर्थात मांस खाना छोड़ देते हैं। और इससे उस पशुओं को फायदा होता है जिसके मांस बाजार में बिकते हैं। अर्थात एक विचारक जब अपना विचार प्रस्तुत करता है और उससे किसी पर प्रभाव पड़ता है, तो उससे इस सृष्टि के कण कण को फायदा होता है। आज मैं अपने दूसरे एपिसोड में एक ऐसे ही विचारक को, एक ऐसे ही महान विचारक को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, उनके विषय में आपको बताना चाहूंगा। किंतु हंसी आती है कि भारत के एक महान दार्शनिक जिनका नाम अजीत केशकामली था, उनके दर्शन शास्त्र को चरवाक दर्शन कहा जाता है। संभवतः आप भी नहीं मानेंगे कि एक विचारक ऐसा भी हो सकता है, एक दार्शनिक ऐसा भी हो सकता है। अजीत केशकामली महात्मा बुद्ध से पहले हुए थे, अर्थात आज से लगभग 2400 साल पहले हुए थे। उस समय भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध के प्रभाव थे इस संसार पर। किंतु अजीत केशकामली का मानना था कि केवल एक जन्म ही होता है, अर्थात मृत्यु के बाद कोई जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म में चरवाक दर्शन विश्वास नहीं करता है। हमारे हिंदू धर्म में पंच तत्व से यह शरीर बनता है, किंतु चरवाक दर्शन 4 तत्वों को ही मानता है। अर्थात हिंदू धर्म के कहने के अनुसार, हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु पंच तत्व हैं जो व्यक्ति के शरीर का निर्माण करते हैं। किंतु चरवाक दर्शन इन पंच तत्वों में से आकाश को नहीं मानता। चरवाक दर्शन कहता है कि जिस वस्तु को हम महसूस नहीं कर सकते, हम छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, उस वस्तु का मानना उचित नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आकाश को तो हम देख सकते हैं, बेशक छू नहीं सकते, किंतु देख तो सकते हैं। किंतु चरवाक दर्शन कहता है कि नहीं, केवल देख लेने मात्र से किसी वस्तु का हो जाना संभव नहीं है। कई बार हम देखते हैं, किंतु हमारा देखा हुआ भ्रम हो जाता है। चरवाक दर्शन पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को महसूस करता है, इसलिए मानता है, किंतु आकाश को देख करके भी, आकाश को देखने के बाद भी शरीर का तत्व नहीं मानता। चरवाक दर्शन कहता है कि नहीं, केवल 4 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। पॉइंट 2, अर्थात दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो चरवाक दर्शन पुनर्जन्म को नहीं मानता। चरवाक दर्शन का नियम है या चरवाक दर्शन का कहना है
कि जन्म एक ही मिलता है, आपने जन्म लिया है तो सुख भोगो, दुख से दूर रहो, अर्थात किसी भी प्रकार से आप इस जन्म को सुखी सुखी बिता दो। उनका कहना है कि कर्ज लेकर के भी अगर आप घी पी सकते हैं, खा सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं तो आप कीजिए, क्योंकि मरने के बाद कोई नहीं जानता कि वह कर्ज जिससे आपने लिया है उसे चुकाना पड़ेगा। चरवाक दर्शन पाप और पुण्य को भी नहीं मानता है। चरवाक दर्शन कहता है कि इस संसार में कुछ भी करो पाप नहीं है, और इस संसार में कुछ भी करो पुण्य नहीं है, न पाप है न पुण्य है, अर्थात जो मर्जी हो वह करो। चरवाक दर्शन यह भी कहता है कि आप शराब पियो, और तब तक पियो जब तक आप बेहोश न हो जाए, अर्थात नशे में गिर न जाए, और जैसे ही नशा फटती है तो पुनः उठो और पुनः शराब पियो। कहने का मतलब है कि इस जीवन को आप ऐसे बिताओ जैसे सुख किसी भी वस्तु से मिलता हो, सुख चाहे जैसे भी मिलता हो, आप अपना जीवन सुखी सुखी बिताओ। किंतु हर दर्शन यह नहीं मानता, हर दार्शनिक इस बात को नहीं मानता। हर दार्शनिकों का, हर विचारकों का अपना एक अलग विचार होता है, अपना एक अलग दर्शन शास्त्र होता है। इसलिए अजीत केशकामली का दर्शन शास्त्र एक अलग ही है। अजीत केशकामली का चरवाक दर्शन आज इस संसार में बहुत कम लिखा हुआ मिलता है, अर्थात चरवाक दर्शन का ग्रंथ जो है वह बहुत कम मिलता है, या यूं भी कह सकते हैं कि नहीं मिलता है। फिर चरवाक दर्शन की जानकारी मिलती कहां से है? तो महात्मा बुद्ध के जो पुस्तक मिलते हैं, जो महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई वाणी है, जो ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, उसमें अजीत केशकामली का वर्णन आता है। अजीत केशकामली के चरवाक दर्शन का वर्णन आता है। इससे यह पता चलता है कि महात्मा बुद्ध से पहले कोई अजीत केशकामली नाम का एक व्यक्ति था, जो दार्शनिक था, एक विचारक था, और वह अपना विचार प्रस्तुत किया, और इस तरह से प्रस्तुत किया जो अभी अभी मैंने आपके सामने कहा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।